दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 11 मई 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर के अपडेट है। पीजीटी भर्ती जो कि कल संपन्न हो गई है। बताया गया कि दूसरे दिन करीब 45% रही उपस्थिति। कल दूसरे दिन कई विषयों की परीक्षा हुई, इसमें लगभग 45% उपस्थिति रही है। चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता, नकलविहीन एवं सुव्यवस्थित वातावरण में कराई गई है। आयोग में स्थापित एआई एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष से सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई। तकनीकी नवाचार एवं पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ के चयनित केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर पत्रों की स्कैनिंग भी की गई और उसकी कापियां सुरक्षित रखी गई हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों दिन की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब पेपर का लेवल कैसा रहा, इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। यहाँ देखिए, ये कल का ही पेपर है, मुरादाबाद से अपडेट है। आसान था पेपर, 4995 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। ये मुरादाबाद की खबर है, ठीक है। तो यहाँ पर रविवार को 12 केंद्रों पर परीक्षा थी। सुबह की पाली में बताया गया है कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे उनका डेटा दिया गया है और यहाँ पर जो छात्रों से पूछा गया पेपर कैसा रहा, तो छात्रों ने कहा कि पेपर आसान था। छात्रों का कहना है कि कुछ सवालों ने उलझाया, लेकिन ओवरऑल देखें तो पेपर सामान्य ही रहा है। यहाँ देखेंगे तो बताया गया है कि पीजीटी में गणित, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र ने उलझाया, ठीक है। तो ये प्रयागराज से खबर है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो 3 विषय हैं इनने बहुत परेशान किया और काफ़ी कठिन प्रश्न आए थे। इसके साथ ही यहाँ पर ओवरऑल खबर दी गई है। देखिए, अभ्यर्थियों को सिविल सेवा स्तर के लगे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के सवाल। 2 दिन में अगर टोटल हम लोग उपस्थिति की बात करते हैं तो 1,92,934 अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। और यहाँ पर जो पेपर में एवरेज बात कर रहा हूँ, ठीक है, एवरेज बताया जा रहा है कि जो पेपर है वो सिविल सेवा स्तर ISPCS स्तर का यहाँ पर पेपर रहा है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को क्या लगा, आप लोग अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने किस विषय की परीक्षा दी थी और आपका पेपर किस लेवल का था। यहाँ देखिए अपडेट है कि CUET आज से केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुँचे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 11 मई से शुरू होगी। परीक्षा 31 मई तक देश और विदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित सेंटर में होगी। एजेंसी ने साफ किया है कि परीक्षार्थी धार्मिक आस्था से जुड़े वस्त्र और वस्तुएं पहन सकते हैं। के अलावा जैसे धार्मिक धागे पहनने की भी अनुमति दी गई है। हालांकि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचना होगा। NTA ने परीक्षार्थियों को हल्के सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी है। ज़रूरत पड़ने पर ऊनी कपड़े पहनने की भी अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उम्मीदवारों को समय से पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं CUET UG वाले, वो अपना यहाँ पर परीक्षा दे सकते हैं। UGC नेट के लिए यहाँ पर अपडेट है कि एक विषय के लिए होगा केवल 1 आवेदन। NTA ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई तय की गई है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि एक उम्मीदवार केवल एक ही आवेदन फॉर्म भर सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन करता है तो केवल अंतिम आवेदन को ही मान्य किया जाएगा, बाकी आवेदन स्वतः रद्द हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी दिशा निर्देश को ध्यान से पढ़ लें। 20 मई तक UGC नेट की डेट है और 22 से 30 जून के बीच आपकी परीक्षा है। पॉलिटेक्निक को लेकर के अपडेट है कि पॉलिटेक्निक में आज तक आवेदन। पॉलिटेक्निक में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार को भी किए जा सकते हैं। हालांकि आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई थी, पर रविवार होने के कारण से 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। संजीव कुमार सिंह की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार जिन अभ्यर्थियों की ओर से 11 मई तक पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा, उन्हें आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 12 मई तक का समय दिया जाएगा।
यहाँ देखिए हाईकोर्ट से एक अपडेट है कि चयन प्रक्रिया में असफल होने के बाद अभ्यर्थी विज्ञापन को नहीं दे सकता, चुनौती हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेजों में रीडर के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में भाग लेता है और असफल हो जाता है तो उसे विज्ञापन की शर्तों या चयन प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। ये आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने प्रयागराज निवासी अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिका पर दिया है। तो ये आप समझिएगा बात, अगर आप असफल हो जाते हैं किसी परीक्षा में तो आप याचिका मतलब जो विज्ञापन को चुनौती नहीं दे सकते हैं। यहाँ देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है एडेड डिग्री कॉलेजों से लेकर के, लेकिन प्रबंधकों ने दबा लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के सैकड़ों पद। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न विभागों में 1.5 लाख पदों पर भर्तियों की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं कॉलेजों के प्रबंधक रिक्त पदों को दबाए बैठे हैं। इससे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई भर्ती में रिक्त पदों की संख्या कम होने की संभावना बनती जा रही है। हालात ये है कि अधिकारी पिछले 4 साल से रिक्त पदों की सूचना मांग रहे हैं, लेकिन संस्था प्रबंधक आनाकानी कर रहे हैं। दोस्तों यही हाल एडेड इंटर कॉलेजों में भी है, यही हाल जो है एडेड डिग्री कॉलेजों में है कि जो प्रबंधक होते हैं वो ट्रांसफ़र की फिराक में रहते हैं कि ट्रांसफ़र से पद भर लिए जाएं, लेकिन जो आयोग है और जो निदेशालय है वो इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। पद दबा लिए जाते हैं जिससे नई भर्तियां नहीं आ पा रही और काफ़ी समय तक ये पद खाली पड़े रहते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एडेड महाविद्यालयों में लगभग 850 पदों की सूचना है, जबकि 330 एडेड विद्यालय यहाँ पर लगभग खाली हैं मतलब हैं। मोदी जी ने कल एक बड़ा सख्त यहाँ पर सलाह दिया है आप सभी को। देखिए 1 साल में सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें मोदी। वैश्विक संकट को देखते हुए पीएम मोदी की अपील, कोरोना जैसे नियम बताए गए हैं। डीजल पेट्रोल के विवेकपूर्ण इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। नई दिल्ली से एक खबर है जिसमें बताया गया कि पश्चिम एशिया में जो यूएस और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है उससे ऊर्जा संकट बढ़ रहा है। ऐसे में डीजल पेट्रोल और जो गैस है एलपीजी, इसको बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करने की सलाह दिया है और कई चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले समय में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और ये चीज़ें जो खासतौर पर डीजल पेट्रोल गैस इसके दाम भी बढ़ेंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।